हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू नेट गार्डियन यूट्यूब चैनल। ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट कोर्स का डे 5 है। आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी वर्सेस आईटी सिक्योरिटी। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। इंटरव्यू में यही से क्वेश्चंस आते हैं और रियल कंपनीज में यही डिफरेंस समझना ज़रूरी होता है। आज का लेक्चर के बाद आप क्लियरली समझ जाओगे कि आईटी सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और दोनों अलग क्यों है। आज के सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आईटी सिक्योरिटी का मीनिंग, साइबर सिक्योरिटी का मीनिंग और दोनों के रियल एग्जाम्पल, की डिफरेंसेस, रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ये डिफरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर का गोल है आपकी कंफ्यूजन परमानेंटली क्लियर करना। सबसे पहले बात करते हैं आईटी सिक्योरिटी की। आईटी सिक्योरिटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। सिंपल लैंग्वेज में आईटी सिक्योरिटी का काम होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ और स्टेबल रखना। आईटी सिक्योरिटी फोकस करती है सर्वर्स पे, डेटा सेंटर्स पे, इंटरनल नेटवर्क्स पर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर। आईटी सिक्योरिटी का मेन गोल होता है सिस्टम स्मूथली चल रहे हो, डाउन टाइम ना हो, अनऑथराइज्ड इंटरनल एक्सेस ना हो। मतलब आईटी सिक्योरिटी ये इंश्योर करती है कि सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। चलिए आईटी सिक्योरिटी के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए एक कंपनी का ऑफिस है जिसमें सर्वर्स लगे हुए हैं, इंटरनल नेटवर्क है, एम्प्लॉयज लॉगिन करके काम करते हैं। आईटी सिक्योरिटी टीम फायरवॉल कॉन्फ़िगर करती है, सर्वर एक्सेस कंट्रोल लगाती है, बैकअप्स लेती है और हार्डवेयर फेल्यूर से बचाती है। अगर सर्वर क्रैश हो जाता है या इंटरनल नेटवर्क डाउन हो जाता है तो आईटी सिक्योरिटी टीम रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए आईटी सिक्योरिटी का फोकस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस अवेबिलिटी। कहते हैं साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी का फोकस होता है साइबर अटैक्स से प्रोटेक्शन, हैकर्स से डिफेंस, डेटा ब्रिजेस को प्रिवेंट करना और डिजिटल रिस्क को मैनेज करना। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ इंटरनल सिस्टम्स तक लिमिटेड नहीं होती। साइबर सिक्योरिटी डील करती है इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, वेब एप्लीकेशंस, ईमेल्स और ऑनलाइन यूजर्स। सिंपल वर्ड्स में साइबर सिक्योरिटी का काम होता है डिजिटल दुनिया की थ्रेट से लड़ना। साइबर सिक्योरिटी के कॉमन एग्जांपल्स है फिशिंग ईमेल्स डिटेक्ट करना, रैंसमवेयर अटैक स्टॉप करना, क्लाउड एप्लीकेशन सिक्योर करना, साइबर इंसिडेंट के बाद रिस्पॉन्स देना। एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय ने फिशिंग लिंक क्लिक कर दिया तो साइबर सिक्योरिटी टीम थ्रेट आइडेंटिफाई करती है, अटैकर को एक्सेस ब्लॉक करती है, डैमेज एक्सेस करती है, फ्यूचर के लिए कंट्रोल इम्प्रूव करती है। साइबर सिक्योरिटी डील करती है रियल टाइम अटैकर्स और रिस्क के साथ। अब हम दोनों का कोर फोकस समझते हैं। आईटी सिक्योरिटी का फोकस होता है सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंटरनल ऑपरेशंस और अवेबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी का फोकस होता है साइबर थ्रेट्स, अटैक्स, हैकर्स, डेटा प्रोटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट। आईटी सिक्योरिटी पूछती है सिस्टम चल रहा है या नहीं, और
साइबर सिक्योरिटी पूछती है सिस्टम पर अटैक हो रहे हैं या हो सकता है। आईटी सिक्योरिटी का स्कोप होता है इंटरनल सर्वर्स, इंटरनल नेटवर्क्स और ऑफिस सिस्टम्स। साइबर सिक्योरिटी का स्कोप होता है इंटरनेट, क्लाउड, रिमोट यूजर्स और एक्सटर्नल अटैकर्स। इसलिए साइबर सिक्योरिटी का स्कोप आईटी से ज़्यादा वाइड और डायनामिक होता है। आईटी सिक्योरिटी मेनली डील करती है इंटरनल मिसयूज से और सिस्टम मिसकॉन्फ़िगरेशन और हार्डवेयर फेलियर। साइबर सिक्योरिटी डील करती है फिशिंग, मालवेयर, रैंसमवेयर और एडवांस पर्सिस्टेंट अटैक्स से। साइबर सिक्योरिटी ज़्यादा थ्रेट सिमेट्रिक होता है। आईटी सिक्योरिटी मैनेज करती है ऑपरेशनल रिस्क और सिस्टम डाउनटाइम रिस्क को। साइबर सिक्योरिटी मैनेज करती है डेटा ब्रिज रिस्क और फाइनेंशियल लॉस, लीगल पेनल्टीज, रेपुटेशनल डैमेज। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी पर डिपेंड करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, आईटी सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी एनिमीज नहीं है, ये साथ में काम करती है। आईटी सिक्योरिटी बेस प्रोवाइड करती है और साइबर सिक्योरिटी उस बेस पर प्रोटेक्शन बिल्ड करती है। आईटी सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी का रिप्लेसमेंट नहीं है। साइबर सिक्योरिटी आईटी सिक्योरिटी का एक्सटेंशन है। आज साइबर सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है क्योंकि इंटरनेट यूसेज बहुत बढ़ गया है, क्लाउड और रिमोट वर्क कॉमन हो गया है, अटैकर्स एडवांस हो गए हैं, डेटा की वैल्यू बहुत हाई हो गई है। इसलिए कंपनीज को सिर्फ आईटी से काम नहीं चलता। ट्रेडिशनल आईटी सिक्योरिटी का मतलब फिशिंग अटैक्स नहीं रोक सकती, एडवांस अटैकर्स डिटेक्ट नहीं कर सकती और साइबर रिस्क फुल्ली मैनेज नहीं कर सकती। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए आईटी सिक्योरिटी फॉर स्टेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी फॉर प्रोटेक्शन। साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टली प्रोटेक्ट करती है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कि है डेटा लीक से प्रोटेक्शन, इंटीग्रिटी मतलब अनऑथराइज डेटा चेंजेस से प्रोटेक्शन और अवेबिलिटी मतलब साइबर अटैक के टाइम अप टाइम। आईटी सिक्योरिटी मेनली सपोर्ट करती है अवेबिलिटी और सिस्टम रिलायबिलिटी पर। यहाँ क्लियरली देखिए, आईटी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड है, इंटरनल सिस्टम्स है और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी है। और साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट फोकस्ड है, इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स है और वो रिस्क और अटैक प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। ये डिफरेंस समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सही रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, सही कंट्रोल अप्लाई होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होती है। रिस्क मैनेजमेंट का फोकस है, साइबर सिक्योरिटी के बिना इनकम्प्लीट है। आईटी सिक्योरिटी रोल्स मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और साइबर सिक्योरिटी के रोल्स मतलब साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सॉक एनालिस्ट, जीआरसी एनालिस्ट या साइबर रिस्क एनालिस्ट। आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी रोल्स फास्ट ग्रो कर रहे हैं। आज याद रखिए, आईटी सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी अलग है।
आईटी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी पे फोकस करती है और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट और रिस्क पर फोकस करती है। रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी ड्रिवन होता है। सोचिए, आपने जो साइबर अटैक सुना है वो आईटी इशू था या साइबर सिक्योरिटी इशू था? कमेंट में लिखिए। इस लेक्चर के साथ डे 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे रियल वर्ल्ड साइबर इंसिडेंट ओवरव्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग एंड वेलकम टू नेट गार्डियन।